नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज भी इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर संबंधित है सीतामढ़ी जिला के बेलसंड प्रखंड अंतर्गत जाफरपुर पंचायत से, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के कई ग्रामीण यहाँ के निवासी और साथ ही साथ है इस पंचायत के अनुभव कुमार जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं और यह अभी वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था है इस पर भी अपनी नज़र बनाए हुए हैं और संभावना है आगे आने वाले समय में इनकी कोई तैयारी हो, इनकी कोई बात हो तो उस पर भी हम लोग चर्चा पहले करेंगे। ऐसे में दर्शकों को बता दूं कि ये कार्यक्रम जो है वो सामाजिक है और समाज के अवलोकन के लिए है। इस समाज जिसमें हम हैं, आप हैं, सभी लोग हैं, तो यहाँ जब हम सारी चीज़ों को समझेंगे तब आगे विकास में हम लोग भी सहयोग दे पाएंगे, इसीलिए आज ये कार्यक्रम है। अनुभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अनुभव जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था है जो 20 वर्ष से आप देख रहे हैं कि यहाँ हर 5 वर्षों में मुखिया जी और अन्य प्रतिनिधियों का चयन होता है, कितना विकास हो सका आपके इस पंचायत, खासकर जाफरपुर का अगर देखा जाए तो? देखिए, जाफरपुर का जहाँ तक विकास की बात है तो धरातल पर जो देखेंगे तो नगण्य के बराबर ही है और ऐसे तो सब कुछ सब लोग के नज़र के सामने है। फिर भी जहाँ तक है विकास मेरे नज़र में तो नहीं हुआ है। नहीं। तो अगर आपके नज़र में 20 वर्ष में विकास नहीं हुआ तो इस 5 वर्ष का भी अगर आप कहें तो 5 वर्ष में भी कुछ नहीं हुआ? अभी जो कार्यकाल चल रहा है आखिरी दौर पर, इसमें भी देखिए, पिछले 20 वर्षों की जहाँ तक बात है तो इधर 5 वर्ष में मतलब विकास का स्तर कुछ अच्छा हुआ है। उससे पहले जो शुरू में जो पूर्व मुखिया थे, सबसे पहले जो हमारे पंचायती राज के मुखिया थे मुकेश कुमार सिंह, उनके रीजन में भी बहुत अच्छा काम हुआ था। उसके बाद से कोई काम विशेष हुआ नहीं। ठीक है। अभी एक बात बताएं, पंचायती राज का जो स्वरूप है जिसमें कि ग्राम सभा होता है, आम सभा होता है, इसको लेकर कितना लोग जागरूक है आपके पंचायत में? क्या यहाँ पर आम सभा होता है? क्या लोग वहाँ पहुँच पाते हैं? आपने क्या कुछ देखा? देखिए, आम सभा तो यहाँ कुछ खास ऐसा है नहीं। आम सभा सिर्फ पेपर पे ही होती है और मुझे लगता है यहाँ तक कि शायद ही यहाँ के बहुत कम ऐसे जनता होंगे जिनको आम सभा के बारे में जानकारी होगी। यही तो अभी आम सभा और ग्राम सभा जब नहीं होता है तो कैसे विकास संभव हो पाएगा? ये बात क्या आप लोग अभी चूँकि युवा हैं तो इसकी जानकारी आप लोग नहीं जागरूकता ला रहे हैं? देखिए, इसी विषय पर हमने एक टीम बनाई है। जो हमारे पंचायत में 13 वार्ड हैं, हर वार्ड में हमारी टीम काम कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो ये गतिविधि है वार्ड आम सभा का, ग्राम सभा का, वो सब अपने स्तर पे ढंग से आएगा सुचारू रूप से और जनता को इस चीज़ की जानकारी होगी कि आम सभा क्या होता है और ग्राम सभा क्या होता है, उसमें हमें क्या चाहिए, नहीं चाहिए और हमें कहाँ तक इसका विकास होगा। तो इस पर आप लोग काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी बेहतर बात है। मैं दर्शकों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जाफरपुर पंचायत से अनुभव जी हैं और ये इन्होंने पहले भी बताया है, जब हमारी इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि हमने एक टीम बनाई और उस टीम में कई सारे युवा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बेसिकली हैं और वो हम गांव में जाकर समाज के लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या का अवलोकन कर रहे हैं और उस पर ये काम करने को लेकर आगे तैयारी भी कर रहे हैं। अच्छा, इस बार चुनाव में आने का कुछ प्लानिंग है आपका? जी, इस बार चुनाव में आने का प्लान है। किस उम्मीदवार के रूप में आप आना चाहेंगे? हम मुखिया उम्मीदवार के रूप में आना चाह रहे हैं। तो अभी मुखिया उम्मीदवार के रूप में आएंगे तो इसमें आपकी टीम पूरी काम कर रही है और आपने भी कुछ योजना बनाया क्या पंचायत के विकास को लेकर? जी, हमने भी पंचायत के विकास को लेकर काफ़ी सारी योजना बनाई है और सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है। हर इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो या मतलब राशन कार्ड वगैरह, जिसमें भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सबसे पहले तो इसको पूर्ण तरह से खात्मा होना चाहिए। और दूसरे चीज़ की जो यहाँ की जनता है उसको उसके अपने अधिकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, मेरा क्या अधिकार है, नहीं है। इस सब विषय के लिए हमने एक टीम गठित किया है और हर वार्ड में मेरा टीम काम करेगा सक्रिय रूप से। योजनाओं पर अगर चर्चा की जाए तो आप लोगों के बीच जाकर उनकी बात को सुनकर, समझकर और आम सभा के माध्यम से आप योजनाओं को लाने का भी काम करेंगे? जी सर, मैं कोशिश करूँगा कि जो भी है, जितने भी हमारे यहाँ के जनता हैं, हमारे मतदातागण हैं, उनकी हर एक समस्या को सुनूंगा और जो हमारे उच्च पदाधिकारी होंगे उनके पास उस चीज़ को रखा जाएगा ताकि हमारी जनता परेशान ना हो और उनकी हर एक सुविधा उनके पास मुहैया हो जाए। जी।
तो ये भी बात बड़ी बेहतर है। अच्छा, एक बात बताइए, ये बात आप चौपाल में रिकॉर्ड भी हो रहा है और मैं आपसे ये वादे के साथ पूछना चाहता हूँ कि क्या जब आप अगर आते हैं चुनाव में और लोग अगर आपको सहयोग करते हैं, आपको जिताते हैं, तो ग्राम सभा, आम सभा के महत्व को आप बरकरार बनाएंगे और बेहतर इसको काम करेंगे इस पर? जी बिल्कुल, मैं अपना मतलब जो होगा 100% मैं चाहूँगा कि हमारी यहाँ की जो जनता है उनको मिले, और मैं वादा करता हूँ यहाँ की जनता को कि मुझसे कभी उनको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि हाँ, आम सभा हो, ग्राम सभा हो या किसी भी तरह का कोई भी ज़रूरत का चीज़ हो जो उनके विकास के हिस्से में आता हो। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पंचायत स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेके ज़िला स्तर तक हर जगह उनका हर संभव मदद करने का और उनको उनका दीवाने। तो ये वादा है जो चौपाल में इन्होंने की है और अनुभव जी ने, तो हम भी ये आशा रखते हैं कि आप भी इस मुद्दे पर खरे उतरेंगे। चलिए, और कई सारे लोग हैं हम आपके यहाँ के, इनसे भी बात कर लें। आपका शुभ नाम क्या हुआ? संजय सिंह। संजय जी, अनुभव जी ने जो बात कही है अभी, ग्राम सभा, आम सभा और यहाँ जो लोगों के बीच में समस्या है, भ्रष्टाचार है, इसको लेकर ये काम करेंगे, तो क्या आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, ये बात को में खरा उतरेंगे? हम लोग सभी लोग साथ में ही रहे हुए हैं और साथ में ही काम करते हैं। अभी तक जो भी इन्होंने बोला है वो लगता है कि खरे हुए उतरेंगे। अगर नहीं उतरेंगे तो आप इनसे सवाल पूछेंगे? जी जरूर, क्यों नहीं पूछूंगा। तो हम भी आएंगे आपके साथ, गवाही में आपको रख रहे हैं। जी जरूर, जी जरूर। और कोई ऐसे लोग जो आपके बीच में हो जो कह रहे हो कि नहीं ये नहीं कर पाएंगे, ऐसे कोई है कि सब लोग मतलब मानते हैं कि ये बोल रहे हैं तो करेंगे? करेंगे, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर आ रही है, लोगों को भी सहमति है कि हाँ ये करेंगे। ऐसे में दर्शकों से ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं, यहाँ जो व्यवस्था है, जिस तरह से विकास हुआ है या नहीं हुआ है, उस पर भी और साथ में अनुभव जी के बातों पर भी आप अपनी नज़र बना कर रखें और कमेंट करें। अगर और कोई प्रश्न होता है तब भी आप हमसे पूछें, हम आगे भी इनसे सवाल पूछकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अनुभव जी, अभी चुनाव आ गया है और लोग में भय भी हो जाता है, कभी कभी किसी लोभ के कारण भी लोग गलत उम्मीदवारों का चयन कर लेते हैं। तो आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेगा कि लोग बेहतर उम्मीदवारों का चयन करें बिना किसी लोभ से, बिना मोह डर भय से? देखिए, मैं सबसे पहले अपने यहाँ के जितने भी मतदातागण हैं, मैं उनको सबसे पहले तो यही बात बताऊंगा कि जितने भी उम्मीदवार हैं, आप हर उम्मीदवार की फ़ोटो को अपने नज़दीक में चेहरे के सामने सोते समय अपने आँखों के सामने दिल में बसा कर देखें और उस चीज़ को ये कर ले कि हाँ, मेरे लिए मेरा सही कार्यकर्ता मेरे पंचायत के लिए मेरे लिए कौन सा है। उसके बाद आप चुनाव करें, और ये नहीं कि हाँ मैं ही अच्छा हूँ आप मुझे ही वोट करें। आप उसमें जो बेहतर हैं आप उसको दे सकते हैं। बस बेहतर चुनेंगे, बेहतर पाएंगे। मैं दर्शकों के लिए फिर वही कहना चाहूँगा कि वोट आपका विशेषाधिकार है और उसमें जो भी आपको बेहतर लगे उसको वोट करें, उसको आप अपना सहमति दें, सहयोग दें। अगर आप लेकिन है कि बेहतर चुनेंगे तो ही बेहतर पाएंगे, तो इसका ध्यान रखें। आखिरी में, कोरोना की वैश्विक महामारी है या और कोई भी आपकी बातें हैं जो आपके समाज के लोगों के बीच कहनी है तो बताएं। सबसे पहले तो मैं इस कोरोना काल में अपने पंचायत, अपने ज़िला और अपने देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि इस महामारी के समय में घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर बेवजह न निकलें और मास्क लगा कर रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और जितना कम से कम हो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए। तो आपका इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप चौपाल टीम को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि देखिए, ये जो कड़ी जुड़ी है, अभी अनुभव जी से बात हुई, यहाँ के और लोगों से भी बात हुई है, तो हम लोगों ने यहाँ अभी शुरुआत की है। आगे आने वाले समय में और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब फिर यहाँ लेने आएंगे तो और बेहतर कुछ जानकारी आप तक पहुँचेगी, ये हम आशा रखते हैं। और दूसरी बात कि यदि ये जीत जाते हैं, यदि इनको लोग सहयोग करते हैं, तो इनसे भी आकर सवाल पूछेंगे और समाज की बेहतरी के लिए सवाल पूछेंगे, ये भी बात है। तो आप सभी जुड़े रहें। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस चौपाल में तो आप नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपके पास आएंगे, हमारी टीम आएगी और आपके विचारों को भी चौपाल में रखेंगे। तो आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।